हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सोना चांदी की तेजी के बाद में एक स्वाभाविक सा एक नेचुरल रिएक्शन हम सबका आ रहा है कि क्या कॉपर के अंदर में भी तेजी है। डू वी कंसिडर कॉपर टू बी द न्यू गोल्ड एंड स्टार्ट बिल्डिंग पोजिशन इन कॉपर? और अगर करना है तो हम कैसे करें? बिकॉज सोना चांदी के अंदर में तो ईटीएफ्स हैं, कॉपर में ईटीएफ नहीं है, तो उसमें पोजीशन हमको बिल्ड करना है तो हम कैसे करें? तो आप सभी को मजा आ रहा होगा वैसे गोल्ड सिल्वर की तेजी में। सी आई हैव ऑलवेज सेड दिस मैनी मैनी वीडियोस दैट जब आप शेयर बाजार में या फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं ना, अगर पूरी सोच लेके आते हैं, राइट, तो उस सोच को पूरी रखिए, एक मल्टी एसेट थॉट प्रोसेस रखिए। कभी भी ये मत करिए कि मुझे सिर्फ शेयर बाजार में थर्सडे एक्सपायरी के लिए आना, ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। जब आप सोच को छोटी रखते हैं ना, बाजार भी आपको छोटा ही कर देता है। जब आप सोच को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, जब आप होराइजन को बड़ा करते हैं, तो बाजार आपको रिवॉर्ड करता है। मल्टी एसेट ट्रेडिंग की मेरी जर्नी चालू हुई थी 2006 में, जब मैंने कमोडिटी से चालू किया था। फिर करेंसी में आया, फिर इक्विटी में आया। तो इससे क्या होता है, मुझे एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बाजार का समझ में आता है, जो कि मुझे काफी हेल्प करता है मेरे करियर के अंदर में। तो अगर आप अपने करियर को इसी तरीके से इवॉल्व कराना चाहते हैं तो मेरा ट्रेडिंग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करिए, उससे बहुत फायदा होगा। बिकॉज वो एकमात्र ऐसा प्रोग्राम है इंडिया में जो रियल में मल्टी एसेट है, जो फायदा सबको देता है। लिंक वीडियो के नीचे। तो चर्चा में अभी आते हैं कि क्या कॉपर नया सोना है, इस पे चर्चा करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। एंड हो सकता है कि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ पैसे भी बन जाए या आपको फायदा हो जाए। मैंने चांदी के बारे में बात की थी, तकरीबन 1 साल या 1.25 साल हो गए उस बात को। सोना के बारे में बात की थी, तकरीबन 2.5 साल 3 साल हो गए उस बात को। और मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सोना चांदी की तेजी होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। इट वाज समथिंग विच वाज गिवन। ये शेप लिया जा रहा था, और उसमें यूएस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, राइट। और हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। एंड वी ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस वीडियोस ऑल्सो। हमने मैथमेटिकली एक जजमेंट बनाने की कोशिश की थी प्रीवियस वीडियो में, दैट हाउ मच गोल्ड कैन गो। और उसमें बेसिक एक मैथ से टारगेट आ रहा था $12,000। और चांदी के लिए भी हमने एक मैथमेटिक व्यू बनाया था कि चांदी मोस्ट लाइकली $300 क्रॉस कर सकता है। तो आप लोग में से कुछ लोग क्रिटिसाइज भी मुझे करेंगे कि ये क्या बात होगी, इतना कैसे हो सकता है, हम तो बायर हैं, हम तो डिमांड हमारी तरफ से तो है नहीं। मैंने देखा कुछ वीडियोस में सोना चांदी के बारे में, जो लोकल ज्वेलर्स हैं वो बड़े परेशान हो रहे थे, भी डिमांड खत्म हो गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वेल, आप ये बात समझिए कि सोना चांदी एक कमोडिटी है, बट एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल एसेट है। और बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंक्स के रिजर्व करेंसी का भी पार्ट है ये, ओके। पर्टिकुलरली सोना, चांदी उतना सेंट्रल बैंक्स नहीं ओन करते हैं, बट सोना रिजर्व करेंसी भी है, जो कि स्ट्रक्चरली उसको एक अलग पेडेस्टल पे आप डाल सकते हैं कि सोना अलग है, ओके। हम और आप ज्वेलरी खरीदते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सोना तेज नहीं होना चाहिए, हो सकता है, करेक्ट। तो सोना के अंदर में जो तेजी है वो है, चांदी के अंदर में जो तेजी है। बट आज का वीडियो इज नॉट अबाउट सोना चांदी, अपने इस पे बातचीत कर चुके हैं। आज का वीडियो इज ऑल अबाउट कॉपर। तो जब हम कॉपर का चार्ट को देखते हैं, और रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कभी भी किसी भी फाइनेंशियल एसेट पे अगर बड़ा व्यू बनाना है ना, तो थोड़ा बड़ा चार्ट को देखिए। तो आप बड़ा चार्ट को अगर देखें तो कॉपर के अंदर में स्ट्रेंथ आपको नजर आ रहा है, तेजी है, राइट। ये क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। और उसको समझने के लिए आपको डॉलर इंडेक्स को समझना बहुत जरूरी है। डॉलर इंडेक्स जो कि डॉलर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कहीं ना कहीं उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालते हैं, या कोई भी गवर्नमेंट आएगी यूएस की, तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है डॉलर को लेके, ओके। डोनाल्ड ट्रंप साहब को दो प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहला, जो यूएस इतना इंपोर्ट करता है जिसके कारण बाकी कंट्रीज को फायदा मिल रहा है, चाहे वो चाइना है चाहे कोई भी कंट्री, जो उनको लगता है बाकी कंट्रीज को फायदा मिल रहा है बिकॉज यूएस इतना इंपोर्ट करता है, तो उसको उसको रोकना है, राइट। और दूसरा, इतना जो डेट है यूएस के अंदर में, राइट, इतना लोन वो लोग ले रखे हैं, कहीं ना कहीं उसको भी उनको थोड़ा इफेक्टिवनेस उसका कम करना है। और ये दोनों काम करने के लिए उन्होंने एक हथियार लिया है, वो है डॉलर। और डॉलर को वीक करना उनके लिए एज पार्ट ऑफ हिज ओवरऑल गेम इज सेंसिबल थिंग टू डू। उसके लिए वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जहां जहां एक्शंस, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कम करने का पुश प्रेशर है या कुछ भी है, जहां जहां एक्शंस लग रहा है जो डॉलर को गिरा सकता है, वो पूरी वो एक्शन ले रहे हैं।
अब डॉलर को गिराना मतलब डॉलर इंडेक्स को गिराना। ओके, यूएसडी आईएनआर एक अलग जीव है, निफ्टी एक अलग जीव है। आइडियली अगर डॉलर इंडेक्स नीचे गिरता है तो हमारा आईएनआर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो 93 का जो रुपी है, जो आज के रेट में 92 के करीब चला गया है, ये आइडियली 92 नहीं होना चाहिए, नीचे आना चाहिए, राइट। या निफ्टी जो है, अगर इंडिया अगर डॉलर जो है वो गिरता है तो इंडियन इक्विटी मार्केट स्ट्रांग होना चाहिए। तो वीजा भी अगर आप देखोगे ग्लोबल मार्केट के, तो इंडियन इक्विटी मार्केट वीक है और इमर्जिंग मार्केट्स जो है वो स्ट्रांग है। इमर्जिंग मार्केट्स और इक्विटी मार्केट डॉलर के बीच में बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप है, जो अपन लोगों ने इतने इतने महीने इतने साल से, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, तो निफ्टी तेज होना चाहिए। होगा, कब होगा नहीं पता है। अभी शायद एक एक फोर्स लगी हुई है इंडिया को इकोनॉमिकली वीक करने में, राइट। अब वो फोर्स हो सकता है कि इसको पॉलिटिकल आप कलर भी दे सकते हैं कि कहीं ना कहीं ट्रम्प या कोई बड़ा फोर्स चाहता है कि इंडिया इकोनॉमिकली वीक हो जाए, ताकि एक जो पावर इंडिया का ग्लोबली इस्टेब्लिश हुआ है, अब उसमें आप मोदी जी को क्रेडिट दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, बट जो पावर इंडिया का इस्टेब्लिश हुआ है ग्लोबली, उस पावर को कोई वीक करना चाहता है। ठीक है, बस इतना तक ही रखते हैं इस डिस्कशन को, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट्स। हो सकता है कि लोकल पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व हो सकता है लोकल पार्टी ना इन्वॉल्व हो। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट अगर इंडिया का वीक रहेगा तो ये इंडिया का इकोनॉमी के लिए खराब है, राइट। बिकॉज स्टॉक मार्केट ही है जो कैपिटल को सही तरीके से चैनलाइज करता है। ठीक है, अब ये डिस्कशन को ही रोक देते हैं, अब अपने आ जाते हैं कॉपर पे। तो क्योंकि डॉलर नीचे की तरफ है, कॉपर ऊपर की तरफ है, बरोबर है। क्योंकि डॉलर नीचे जाता है तो परचेजिंग पावर जो होती है एक करेंसी की, वो वीक हो रही है। तो अल्टीमेटली चीजें जो उस रूपी उस करेंसी पे प्राइस थे, उनके दाम बढ़ेंगे, राइट। ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है। तो कॉपर ऊपर जाएगा। अब आप कॉपर में पार्टिसिपेट कैसे करें? भाई एक ही तरीका पार्टिसिपेट करने का, या तो एमसेक्स के अंदर में कॉपर कॉन्ट्रैक्ट है उसको ले लो और उसको रोल ओवर करते रहो। नॉट एडवाइजेबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर, बिकॉज वो उन्हीं को ही करना चाहिए जो डेरिवेटिव्स के तौर तरीकों को समझते हैं। या कॉपर का ईटीएफ में इन्वेस्ट करो। इंडिया के अंदर में कोई कॉपर का ईटीएफ नहीं है। बाहर भी ईटीएफ जो है वो एलएमई का जो वेयरहाउस स्लिप है उससे लिंक्ड है। तो आप इंडिया में बैठ के नहीं कर सकते, आपको बाहर पैसे भेजने पड़ेंगे। आप भेज सकते हैं, $2.5 लाख तक का गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है, बाहर भेज के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, एसआईपी करना। तो मैंने सिंपल किया, मैं चैट जीपीटी में गया, मैंने उनको बोला कि भैया आप बता दीजिए कौन कौन से लिस्टेड कंपनीज इंडिया में जो कॉपर माइंस ओन करते हैं या रिफाइन करते हैं। तो हिंदुस्तान कॉपर मिल गया, वोडा वेदांता मिल गया, हिंडाल्को मिल गया और अडानी इंटरप्राइज मिल गया। तो मोटा मोटी ये चार ही हैं, राइट। उसके अलावा भी कंपनीज हैं जिनमें थोड़ा 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 कुछ है, जैसे ओएनडीसी वगैरह कुछ कुछ कंपनीज हैं। उस पर आपको थोड़ा और स्टडी करके निकालना पड़ेगा, बट एज्यूमिंग कि ये चार कंपनीज हैं जिन पे हम कुछ काम कर सकते हैं, अब इनमें आप एसआईपी चालू कर दीजिए। देर इज नो अदर वे। सोना चांदी के अंदर में मैंने यही कहा था कि देर इज नो अदर वे इफ यू हैव टू मेक मनी, एंड दैट मनी हैज टू बी मेड over a period of time, because there is a structural change which we are expecting in that financial instrument, then SIP is the only route you can take to make money. Okay, पर कमोडिटीज में हमेशा ध्यान रखिएगा, सिक्लिकल होते हैं, राइट। कमोडिटी जो बढ़ता है वो गिरता भी है, राइट। इसका मतलब कमोडिटी जब गिरेगा तो आप जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी गिरेगा। तो इसका मतलब आपको एग्जिट भी माइंड में रखना है। ऐसा नहीं कि हम एसआईपी करके लेते जा रहे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए मैं लेता जा रहा हूं। ये गलती मत कीजिएगा, बिकॉज जो हिंदुस्तान कॉपर, जो स्टरलाइट, जो वेदांता इतना तेज हो रहा है, वो ऊपर से 40% गिर भी सकता है और आपका पूरा कमाया हुआ पैसा जा भी सकता है। तो कुछ एक तरीका रखिएगा एग्जिट करने का, चाहे आप 10 डे मूविंग एवरेज को रख लें या 20 डे मूविंग एवरेज को रख लें, कोई एक तरीका रखिएगा कि आप उन स्टॉक्स में से जब भी साइकिल टर्न हो रही है, बिकॉज कमोडिटी साइकिल टर्न होने में हमको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट प्राइस से समझ में आ जाता है कि साइकिल टर्न हो रही है, तब आपको एग्जिट भी करना होगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, और अगर पसंद आया होगा तो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, लेट एवरीवन नो द रियल आर्ट एंड साइंस ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन मार्केट। और मेरे साथ जुड़ना है, अगर रियल टाइम मेरे स्टॉक एडवाइस, मेरे स्टॉक क्वेरी रेजोल्यूशन, किसी भी तरह का मेरे साथ रियल टाइम कनेक्शन आपको स्टैब्लिश करना है, तो स्टॉक एज क्लब, दैट इज द ओनली प्लेटफॉर्म वेयर आई एम अवेलेबल
on real-time basis with my 20 plus analysts to help you in your journey of empowerment. अरे हाँ, अगर टिप सीकर हो ना तब मत आना प्लीज, बिकॉज मुझे वही लोग चाहिए जो सही में खुद खड़े होना चाहते हैं रादर देन एक, समझ रहे हैं ना, अपने लिए चाहते हैं। मैं नहीं देना चाहता हूँ आपको वो। यू शुड डू इट ऑन योर ओन। ध्यान रखिए अपना। टेक केयर। जय हिंद दोस्तों। बस ट्रम्प साहब लॉजिकल काम करते रहे। थैंक यू, बाय।